मैंने आपसे एक बात कहा कि हम हा और माँ में कोई फर्क नहीं है। हा और माँ जो है एकदम चिपटा हुआ है, उसमें मात्रा नहीं है। तो हा से हिंदू और माँ से मुसलमान, हम मिलके जब रहेंगे तो इस देश का विकास होगा। जिस तरीके से गोंडा जनपद के मुजैहना तृतीय से वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य मुस्तकीम खान ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि जनता को वोट धर्म जात के आधार पर नहीं करना चाहिए। जनता को ऐसा नेता चुनना चाहिए जो विकास करे और जनता के सुख और दुख में शामिल हो। जनता को हमेशा विकास के आधार पर ही वोट देना चाहिए, तभी वास्तव में हमारे क्षेत्र का, देश का और प्रदेश का विकास हो पाएगा। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से जिला पंचायत सदस्य मुस्तकीम खान ने क्या कुछ कहा। समय हम जनपद गोंडा में मौजूद है। जनपद गोंडा के मुजैना क्षेत्र में देवरिया ग्राम सभा में हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं मुस्तकीम खान। हम उनसे बात करेंगे किस तरह के कार्य हुए हैं। काफी अरसे से जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीत रहे हैं। ये पहले पूर्व में प्रधान भी थे। हम बात करेंगे उनसे क्या क्या कार्य हुए हैं और आजकल किस तरह की राजनीतिक हालात किस तरह के हैं क्षेत्र में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले प्रधान थे आप? जी हाँ, मैं 1988 में प्रथम प्रधान हुआ। 1988 में प्रधान पद के लिए मैं इस ग्राम सभा देवरिया गालों का प्रधान पद जीत करके। तब प्रधानों को सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। वो वक्त ऐसा था कि प्रधानों के पास उतना बजट नहीं आता था कि बजट ग्राम सभा का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ, इस गांव की इतनी दुर्दशा थी, चलने फिरने के लिए रास्ते बिल्कुल नहीं थे। जहां देखिए जहां नालियां रोडों में बह रही थी। लेकिन मैं किसी तरीके से प्रयास करके और पैसा अपने पास से जुटा करके, चंदा लगा करके मैंने गांव के सारे रोडों को मिट्टी पटाया और ईंट से बराबर किया। आज मेरा गांव देखिए कि मैं 1988 से लेकर के 2005 तक ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा प्रधान था इस देवरिया लावल का। और इस ग्राम सभा देवरिया लावल में ऐसे है कि आप किसी भी रास्ते में चले जाइए, आपको जरा सा कीचड़ नहीं मिलेगा कि आपके पैर में कीचड़ लग जाए। इसलिए कि गांव की बहुत अच्छी मतलब हो गई मरम्मत। अब तो पैसा भी आने लगा है। वो समझिए कि 2007 से लेकर के अब पैसा बहुत आ रहा है और इससे बहुत सारे कार्य कराए जा सकते हैं। और एक कार्य अधूरा जो रहता था उसको जो भी प्रधान आए, हम 1988 से 2005 तक प्रधान थे। फिर आरक्षण आया तो हमने प्रधानी छोड़ दिया। पहली बार जिला पंचायती कब हम जिला पंचायत सदस्य इस बार हुए हैं। क्या नाम है, 2021 में। अच्छा, 2021 जिला पंचायत सदस्य हुए हैं। और जिला पंचायत सदस्य होने के बाद में हमने काम किया है। हमारा ग्राम मतलब हमारा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और हमने कार्य किए। बैजपुर में पेंटिंग रोड बनवाई और उसके बाद नवा गांव में हमने रोड बनवाया। धरमेई में हमने रोड दिया, करंजान नाली। और हमने ग्राम सभा देवरिया में जो बगी रोड है, बाजार है, इसमें हमने दोनों तरफ नाली बनवाई। अभी कुछ नाली हमारा जो है अधूरा पड़ा हुआ है। अभी शासन से मैं मांग कर रहा हूँ कि एक आध समझिए कि 500 मीटर नाली और हमें मिल जाए तो हमारा पूरा मुकम्मल नाली हो जाएगा, जो जाकर के मनोवर तालाब में गिर जाएगा। और हमारे रोड मतलब हमारी बग्गी रोड की सर सफाई होगी। और कहीं जांच भी कराया आपने? कहीं जांच भी कराया? जिला पंचायत सदस्य को अधिकार होता है जांच कराने का? नहीं, ऐसा कोई काम जो फर्जी काम हुआ हो? बताइए। ऐसा है कि मैंने ना जांच कराया ना आज तक किसी का, और ना मैंने किसी के पक्ष शिकायत की है। मैं अपना खुद झेल लेता हूँ, लेकिन किसी की बुराई नहीं किया मैंने कि हाँ ये प्रधान कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रधान कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने नहीं काम किया या इन्होंने खा लिया। कुछ मुझसे इससे मतलब नहीं। हाँ, किसी के बारे में मैं अपना बस काम देखता हूँ, अपने बारे में रहता हूँ। जल जीवन मिशन, पानी की टंकियां बनती हैं ग्राम सभाओं में, कैसी योजना है आपके यहाँ? फायदा मिला कि नहीं ग्राम सभाओं में आप? जी, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना जो ग्राम सभाओं में दी गई है सरासर गलत है मेरे ख्याल से। ये कभी पूर्ण रूप से सुचालित नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये हमारे ग्राम सभाओं की रोडें खोद डालते हैं, उसका मरम्मत नहीं करते हैं और हम बेकार में
और आज तक जल जीवन योजना का कोई मतलब वही नहीं मिला, हमें फायदा ही नहीं मिला। टंकियां बहुत सूखी पड़ी हैं, रोड घुस गए हैं, पाइप डाल दी गई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। हम जिला पंचायत स्तर से हम लोगों को नल मिल जाता था तो हम कहीं भी लगवा सकते थे, लेकिन उस जल जीवन योजना की अंतर्गत से अब हमें नल भी नहीं मिल पा रहा है और ना हमें सौर ऊर्जा मिल रहा है। हम लोग कुछ मिल ही नहीं रहा है, बोलते हैं कि टंकी वाला लग गया है, अब क्या करोगे नल, लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूँ जल जीवन योजना से। आप मुस्लिम हैं जी, अगर वोट देना पड़े आपको और तमाम मुसलमान भाइयों को, तो आप विकास पे वोट दीजिएगा कि मजहब पे वोट दीजिएगा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ऐसा है कि वोट जो है मजहब पे नहीं चलता है, अच्छा, विकास पे चलता है वोट। हम बुद्धियों के लिए विकास वोट जो है विकास पे चलता है, मजहब नहीं चलता। मजहब, हाँ, हम किसी मजहब, हमारा कोई भाई खड़ा है मुस्लिम और वो इस लायक नहीं है कि वो विकास कर ना पावे, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे जो विकास कार्य करे। हमें पार्टी से नहीं मतलब है, और हमें व्यक्तिगत नहीं मतलब है, ना हमें हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। इस योग्य वो आदमी हो, कैंडिडेट हम जी, हमें ये नहीं देखना कि हमारे भाई हैं तो इनको मनाते हैं, बनने लायक होंगे तो खुद ही बनेंगे, वो हम बनाएंगे। लेकिन जो हमारा भाई है, वैसे तो हमारे भाई, एक मिनट आओ मैं बताऊंगा, वैसे तो हमारे मैंने आपसे एक बात कहा कि हम हा और माँ में कोई फर्क नहीं है। हा और माँ जो है एकदम चिपटा हुआ है, उसमें मात्रा नहीं है। तो हा से हिंदू और माँ से मुसलमान, हम मिलके जब रहेंगे तो इस देश का विकास होगा। जिस तरीके से ईरान वाले मिलके रहे, सबसे बड़े नायक को खलनायक बना दिया। आपस में जब तक हम मिलेंगे नहीं, आपस में मिलके नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम मिलके रहेंगे, हाथ से हिंदू माँ से मुसलमान। हाँ, हमारे हिंदू भाई जो हमसे बड़े हैं, तो मैं जब उनका लिहाज करूंगा, उनका आदर करूंगा, सत्कार करूंगा, तो वो मुझे प्रेम करेंगे जरूर। अब वैसे नहीं कह सकता हूँ कि वो एकदम अनपढ़ जाहिल हो, ना बोले, लेकिन मैं जब अपने भाई को इज्जत दूंगा तो मुझे भी इज्जत देंगे। लिहाजा हम मिलके रहेंगे। और लोग कह रहे हैं अभी तो हमारी भाजपा सरकार में लोग एक भी कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। अरे अब क्यों हिंदू खतरे में, जब 500 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं थी, जबकि मुगलों का शासन था, लोधियों का शासन था, तुगलकों का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि तमाम हिंदुओं को मारा गया, जबरदस्ती मजहब बदलवाया गया। ऐसा है भाइयों कि जो मारे गए या ये बताया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तब होता था राज का विकास करना, हर राजा को अख्तियार था वो लड़े और अपने राज्य का विकास करे, बढ़ावे, इस पे लड़ाइयां होती थी। ये बताइए आप कि शिवाजी महाराज के सिपहसालार कौन थे? मुस्लिम थे, हकीम खासूर थे, मतलब कोई भी था लेकिन मुस्लिम थे। तो वो अपने राज का विस्तार कर रहे थे ना कि धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। धर्म के लिए कहीं लड़ाई नहीं हुआ है, सब अपने अपने विकास के लिए लड़े हैं। चाहे वो औरंगजेब हो, और चाहे क्या नाम है अकबर साहब हो, और चाहे इब्राहिम लोदी हो, चाहे महमूद गजनबी हो, और चाहे मोहम्मद गोरी हो, सब लोग अपने विकास के लिए लड़े हैं, धर्म के लिए, हाँ, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, को बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए, हाँ, समझ पाए। और किसी धर्म के लिए लड़ाई नहीं हुई है। धर्म तो ऐसा होता है कि बहुत दिल से माना जाता है। जब हम जानेंगे कि ये धर्म हमारा सच्चा है, हम इस पर चले, हमें मरने के बाद में भी हमें मोक्ष प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो हम अच्छे कार्य करते हैं। अच्छे संस्कार में हमें यही बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। और हमें दिखाया गया है कि मरने के बाद में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको मरने के बाद में स्वर्ग होगा, जन्नत जिसे कहते हैं आप। इसलिए, और दूसरी बात तो है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही है कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति कोई भी, ना तो जबरदस्ती उसे आप खाना खिलाते हैं डेली, लेकिन आप नहीं कह सकते कि आप मुसलमान धर्म इख्तियार कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। आप क्यों ना उसको कुछ भी दें, जब से पैदा हुआ है और मर जाए तब तक, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। स्वतः वो करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि वैसे तो मैंने कह सकता हूँ, हम लोगों में ये भी है कि इबादत गाहें जो बनाई जाती हैं, मदरसे, मस्जिदें, तो ज्यादातर पैसे चुका करके जमीन ले जाती है, खरीदा जाता है, उसी में बनाया जाता है, कब्जा करके
कब्जा करके नहीं कि हाँ इधर रख दो उधर रख दो उधर रख दो, ये नहीं होता। वो मान्य नहीं। जब हमारे में लिखा ही नहीं है कि जबरदस्ती ना किया जाए तो फिर क्या होता है? कोई जो है मस्जिद या मजार कोई जबरदस्ती नहीं, किसी की जमीन में जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा। तो मजहब खतरे में नहीं है, हमको चिल्लाना चाहिए कि मेरा मजहब खतरे में है, लेकिन आज भाजपा कहलवा रही है कि हिंदू खतरे में है। वैसे मुझे भाजपा नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि भारत की सारी पार्टियां इस वक्त भाजपा में है। हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो 4000 वोट हिंदू भाइयों का पाए थे और 4500 मुसलमानों का पाए थे। हम 5000 वोट से जीते थे। अच्छा, ये जिला पंचायत सदस्य थे, जबकि पार्टियां लोग पार्टी पे वोट देते हैं, हम पार्टी पे वोट न देते हैं न वोट लेते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। आप आए हैं, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है या आप किस मजहब के हैं। आपको प्यार लगी तो मैंने पानी पिलाया। हम मजहब नहीं पूछते, हम इंसान देखते हैं। खान जिला पंचायत सदस्य हैं मुजैना क्षेत्र से, गोंडा जनपद के। मजहब से कोई मतलब नहीं होता पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने से पहले जनता को ये देखना चाहिए कि वो पार्टी विकास कर सकती है कि नहीं, सुख दुख में काम आती है कि नहीं आती है। मजहब की नफरत भरी जो पॉलिटिक्स करती है, कोई भी पार्टी हो, AIM हो या तमाम पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता फैलाती हैं, उनको छोड़ के जनता को देखना चाहिए कि जो भी पार्टियां हित की बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं, महंगाई को कम करने की बात करती हैं, उनको वोट देना चाहिए।